हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका शारीरिक शिक्षक फिजिकल एजुकेशन टीचर श्याम मोहन सिंह चौहान। मैं आज को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेवल 3, जिसका फर्स्ट मॉड्यूल, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच की भूमिकाएं और जिम्मेवारियाँ। एक शारीरिक शिक्षा अध्यापक कि क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, क्या क्या भूमिकाएं होती हैं एक स्कूल के अंदर, एक खेलों के ग्राउंड पर। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा। दूसरा, कोच की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। और इसमें आपके 4 सत्र हैं। इसमें आपके 4 सत्र हैं। जो पहला सत्र है आपका लेवल 4 में, फर्स्ट यूनिट का पहला सत्र जो है शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच की भूमिका है। जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक है और खेल कोच की क्या क्या भूमिकाएँ हैं। दूसरा जो सत्र है शारीरिक शिक्षा अध्यापक एवं खेल कोच के लिए आचार संहिता मतलब नियम कानून। तीसरा सत्र जो है आपका शारीरिक शिक्षा अध्यापक और कोच के लिए, तीसरा सत्र है शारीरिक शिक्षा अध्यापक तब और अब, पुराने समय के शारीरिक शिक्षक और आज के समय के। जैसे पुराने समय में गुरुकुल होते थे तो वहाँ पर उनको सारी तरह की शिक्षाएं मिलती थी, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो या वेदों का ज्ञान। और भारत में शैक्षणिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कैसे क्या पढ़ाई कौन सी करनी चाहिए, कौन सी ग्रेजुएशन है, कहाँ से होती है, ये सब चीज़ें आपको शैक्षणिक संरचना के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपका फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर पाऊँ। तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच की भूमिकाएँ जिम्मेवारियाँ, या स्पोर्ट्स कोच की भूमिकाएँ जिम्मेवारियाँ, तो ये इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक क्या करता है, खेल कोच क्या करता है, उसकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं। तो पहला जो आपका सत्र है शारीरिक शिक्षा अध्यापक और खेल कोच प्रशिक्षक या कोच की भूमिका। सबसे पहले पी अध्यापक समझते हैं। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं पी अध्यापक क्या होता है। पी का मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। कभी कभी आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पी क्या दे दिया। मैंने शारीरिक शिक्षक पढ़ा है, फिजिकल एजुकेशन टीचर पढ़ा है, स्पोर्ट टीचर पढ़ा है, लेकिन ये पी टीचर क्या है। तो इस कंफ्यूजन में आप उस क्वेश्चन को छोड़ ही देते कि ये क्या पूछ दिया मुझसे। तो 1 से लेके 12वीं तक के जो स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर आपका शारीरिक शिक्षक आपको पीटीआई के रूप में मिलता है, जो आपके स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों में छात्रों को शिक्षित करने की जिम्मेवारी रखता है। उसकी जिम्मेवारी होती है कि उनकी से बच्चों की स्वास्थ्य, फिटनेस और खेलों के बारे में शिक्षित करना, उनकी फंडामेंटल स्किल सिखाना, उनका ज्ञान देना। वे योग्य होते हैं, जो शारीरिक शिक्षक होते हैं वो योग्य होते हैं। योग्य से मतलब है कि उनके पास उसमें अपने विषय पर कमांड अच्छी होती है। कारण यह होता है क्योंकि उन्होंने बीपीएड, एमपीएड, जो भी पीएचडी, जो भी कोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट कर रखे होते हैं, इसीलिए वो योग्य होते हैं। क्योंकि वो टेस्ट के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो कोर्सेज करते हैं, जिससे उनको जो चीज़ आपको पढ़ाते हैं वो पहले से पढ़ के आते हैं और उनको थोड़ा डीपली ज्ञान होता है। चाहे किंडरगार्टन हो, प्ले स्कूल होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के, जिनमें बच्चे, हम सिर्फ बच्चों को स्कूल में जाना सिखाते हैं। वहाँ बच्चों को खेलने की तरह तरह की सामग्री मिलती है, जिससे बच्चे को स्कूल में अच्छा लगता है और वो स्कूल जाना सीख जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, प्राइमरी स्कूल्स में भी, चाहे वरिष्ठ माध्यमिक हो, मतलब जो आपका 10th और 12th चाहे वो हो, वे शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से
जो शारीरिक गतिविधि जो एक्टिविटी करते हैं उसके माध्यम से छात्रों को शारीरिक रूप से शिक्षित बनाते हैं, शारीरिक रूप से शिक्षित बनाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा अध्यापक का यही काम है कि वो बच्चों को फंडामेंटल स्किल सिखाएं, उनको शरीर को स्वस्थ रखें, फिट रखें। पर उन्हें एक बात और ध्यान रखनी होती है जो शायद आप नहीं जानते हैं या जानते भी हैं, मैंने बताया कि जो भी आप गेम सिखाएंगे, जो भी आप स्पोर्ट्स सिखाएंगे, वो बच्चों की आयु के उपयुक्त होगा, उसकी टाइमिंग बच्चों की आयु के अनुसार होगी, और जो भी आप सामान उसमें खेलने का यूज़ करेंगे वो वही बच्चों के आयु के उपयुक्त होगा। एज एप्रोप्रिएट बोलते हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को बड़ी बॉल दे दी जाए, बास्केटबॉल 7 नंबर की दे दी जाए, तो उसका इंजरी हो जाएगी और वो शायद बॉल उठा भी नहीं पाएगा। और बड़ी फुटबॉल दे दी जाए, उसमें पैर मारेगा तो उसका पैर भी टूट सकता है। इसलिए किसी बूढ़े आदमी को लंबे समय तक नहीं खिला सकते। इसलिए टाइमिंग का भी ध्यान रखना होता है, कितने छोटे बच्चे हैं, उनको कब गैप देना है, कितना पानी पिलाना है ना। स्पोर्ट्स में बच्चों पर ध्यान देना होता है, बीच बीच में उनको ब्रेकअप भी देना होता है 10-15 मिनट बाद, तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। तो बच्चों की अलग स्थिति होती है, बड़ों की अलग होती है, इसलिए एज के हिसाब से ही खेलों का सामान का डिसीजन किया गया। सबके नंबर्स अलग होते हैं बॉल्स के, बच्चों के लिए अलग होती हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं, बैट्स अलग होते हैं। खेलने का सामान बच्चों का सॉफ्ट होता है और बड़ों का थोड़ा हार्ड होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एज का भी विशेष ध्यान रखना है। तो छात्रों, शारीरिक शिक्षक जो होता है, जो आपका शारीरिक शिक्षक है, वो एक स्कूल टाइमिंग में ही आपको पीटीआई, जैसे पीटीआई वो स्कूल का एक टाइम टेबल होता है, उसके अंदर ही उसका पीरियड डिसाइड होता है कि इतने बजे वो ये पीरियड लेगा। एक शारीरिक शिक्षक जो होता है एक सकारात्मक और सुरक्षित सीखने के परिवेश है, मतलब वो सकारात्मक और सुरक्षित परिवेश का निर्माण करता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का लक्ष्य छात्रों को विकासात्मक, जिससे आपके शरीर का विकास हो, ऐसे खेल खिलाना, गतिविधियों की एक श्रृंखला प्रदान करना, तरह तरह की गतिविधियां करवाना, एक ही तरह की एक्टिविटी बार बार ना करवाना। वो छात्रों को मार्गदर्शित करते हैं कि वो घर पर कौन कैसे एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या क्या करना है, उनके बारे में जानकारी देना है कि वो फालतू समय में घर पर ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जिससे उनका समय का भी सदुपयोग हो और उनको खेल अच्छा भी लगे। कुछ स्पेशल स्किल्स होती हैं जिनके लिए शारीरिक शिक्षक की आवश्यकता होती है, उनको सामने ही खिलाना होता है। अब शारीरिक शिक्षक तो समझ गए कि स्कूल के टाइमिंग के अंदर उसका पीरियड होता है और आप को सभी खेलों की स्किल्स, बेसिक स्किल्स सिखाता है, सभी में पारंगत बनाता है, आपको खिलाने ले जाता है बाहर स्पोर्ट्स, और उस स्कूल के पीरियड के अंदर ही उसका टाइम होता है और वो पूरे टाइम स्कूल में रहता है। जबकि जो खेल कोच की जो भूमिका रहती है, जो आपका खेल कोच रहता है, वो आपका या तो स्कूल से पहले या स्कूल के बाद में आपको कोचिंग देता है। जैसे कि आप कभी भी आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं स्कूल में, विज्ञान की, गणित की या जो भी है, तो या तो स्कूल से आप पहले पढ़ने जाते हैं या बाद में। ऐसे ही कोचिज़ का टाइम डिसाइड होता है, वो या तो पहले देंगे या बाद में। अगर स्कूल में भी अगर कोई स्कूल कोच को हायर करता है, कुछ घंटों के लिए रखता है, तो घंटे के हिसाब से वो पैसे लेते हैं और उतने टाइम के लिए स्कूल में सिखाने आते हैं। या तो 3 दिन में भी आ सकते हैं, हफ्ते में 1 बार भी आ सकते हैं, डेली भी आ सकते हैं, जैसे स्कूल वाले रखना चाहें। ज़्यादातर कोचों को जब रखा जाता है जब प्रतियोगिताएं आ जाती हैं, जैसे किसी भी टूर्नामेंट आ जाता है, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, तो कोचों को हायर कर लिया जाता है और कुछ महीने का मुझसे कुछ घंटे जॉब कराई जाती है, या तो वीकली बुलाते हैं, मंथली बुलाते हैं, या 3 डे, जैसा भी मतलब स्कूल डिसाइड करे। कोच जो होता है वो आपको बुनियादी कौशल सिखाता है,
क्योंकि बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। शारीरिक गतिविधि बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। छोटे से ही हम लोग तरह तरह की भाग दौड़ कूद फाद करने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। जैसे जैसे वो प्राइमरी स्कूल में आते हैं उनका फोकस बुनियादी कौशल पर। जैसे प्राइमरी स्कूल में आते हैं उनको लगता है कि हमें गेम सीखने चाहिए, हमें फुटबॉल की सारी स्किल आनी चाहिए, वॉलीबॉल की आनी चाहिए, जो भी जिस गेम में रुचि रखता है उस गेम की हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वो बुनियादी कौशल सीखने की ओर बढ़ता है। जैसे दौड़ना, कूदना, उछलना, पकड़ना, ये सब चीज़ें प्राइमरी एजुकेशन में सीखना चाहता है। वो चाहता है कि हम अच्छे से कैच ले सकें, हम अच्छे से जंप कर सकें, दौड़ सकें। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वे संरचित खेलों में रुचि लेने लगते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको संरचित खेलों में रुचि लेने लगते हैं। संरचित खेल क्या होते हैं? संरचित खेल वो होते हैं जिनमें हमारे नियम और कानून लागू होते हैं। जैसे वाइट बॉल हो गया क्रिकेट में, नो बॉल हो गया। जब हम छोटे पे खेलते हैं तो कोई वाइट बॉल, जब बच्चे होते हैं प्राइमरी तक तो ऐसे ही बैट बॉल खेलते हैं और विकेट में लग गया तो आउट है, ऐसा। तो जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें संरचित खेल पसंद करना आता है। जैसे वाइट बॉल, नो बॉल, डेड बॉल, तो जो भी है, तो संरचित खेल वो होते हैं जो नियमों के तहत खेले जाते हैं। यदि किसी स्टूडेंट का उद्देश्य स्वास्थ्य और फिटनेस है तो एक फिजिकल एजुकेशन अध्यापक आपका शुरू के समय प्रारंभिक एजुकेशन में कुछ वर्षों से किशोरावस्था तक, जब तक आप किशोर नहीं हो जाते, छात्रों के साथ रहता है। जो आपका पीटीआई होता है वो कुछ वर्षों तक आपके साथ रहता है जब तक आप किशोर नहीं हो जाते। हालांकि यदि छात्र अगर किसी भी फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया आदि जैसे विशिष्ट खेलों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप फुटबॉल का प्लेयर बनना चाहते हो या क्रिकेट का बनना चाहते हो या आप बास्केटबॉल का बनना चाहते हो और किसी भी पर्सनल एक गेम का बनना चाहते हो, इंडिविजुअल गेम नहीं, मतलब किसी भी टीम गेम या इंडिविजुअल गेम में किसी में भी अगर पारंगत होने चाहते हो, आपको विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हो, तो एक खेल कोच ही बेटर ऑप्शन है। आपको खेल कोच के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि खेल कोच ही आपको, कोच जो होता है वो सिर्फ एक गेम से संबंधित होता है, उसका एक ही गेम होता है और उसी में वह शिक्षा देता है। अगर वो क्रिकेट का कोच अलग होगा, खो खो का अलग होगा, कबड्डी का अलग होगा, सभी गेमों के कोच अलग होते हैं। जिस तरह हमको कोई एक गेम पसंद होता है, कभी कभी किसी को दो भी पसंद होते हैं, पर जो एक गेम होगा जिसमें हम सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, हम उसी को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी में हमें मज़ा आता है, तो हम उसी कोच के पास जाएंगे जो उस गेम से संबंधित होगा। तो कोच वह होता है जो किसी खेल में माहिर होता है और जिसे बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, जैसे उस खेल से संबंधित नियमों और विनिमय के बारे में। जो कोच होगा उसको खेलों के नियम और विनिमय दोनों के बारे में पता होगा। खेल में क्या क्या नियम होते हैं, उन्हें कैसे लागू किया जाता है, कैसे कैसे फाउल होते हैं, सबके बारे में। नंबर 2, उस खेल को खेलने के कौशल में छात्रों को कैसे प्रशिक्षित किया, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाए। अगर मान लो कोई फुटबॉल का प्लेयर है तो उसको कैसे ट्रेनिंग दी जाए, और अगर वो क्रिकेट का प्लेयर है तो उसको कैसे ट्रेनिंग दी जाए, तो ये कोच को पता होता है। पर वो क्रिकेट के कोच के पास ही जाएगा अगर क्रिकेट का प्लेयर है, और फुटबॉल का प्लेयर है तो फुटबॉल के कोच के पास जाएगा। आपका जो तीसरा है, प्रतियोगिताओं के लिए भाग लेने के लिए तैयारी कराने के लिए छात्रों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। अगर आपके स्कूल में कुछ टूर्नामेंट्स आ जाते हैं तो आपको उन टूर्नामेंट्स के लिए कैसे तैयारी करानी है, कोच डिसाइड करता है कि कैसे कैसे तैयारी कराना है जिससे बच्चे टूर्नामेंट जीत जाएं। तो इसीलिए कोचों को हायर करते हैं स्कूल। अलग अलग एथलीट एक साथ टीमों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी रणनीति। कोचों को यह पता होती है, अलग अलग टाइप के खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, तो अलग अलग गेमों के हो सकते हैं। टीमों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक और कार्यनीति कैसे करें कि टीमों को प्रदर्शन को अच्छा किया जाए।
क्या क्या कार्यनीति अपनाई जाए, क्या किया जाए ऐसा कि टीमों का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो जाए और हमारी टीम मेडल्स ला सके, स्कूल का नाम कर सके। क्योंकि कोचिंग में खेल के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कोचिंग जो होती है उसमें आवश्यक विशिष्ट कौशल सिखाए जाते हैं, विशेष चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसलिए 13 वर्ष की आयु के बाद कोचिंग शुरू करने की सिफारिश की जाती है। मतलब 13 वर्ष की आयु के बाद आपको कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए बच्चों के लिए। माध्यमिक स्कूल स्तर पर एक कोच आमतौर पर शारीरिक गतिविधि अध्यापक के रूप में काम पर रखा जाएगा। जो माध्यमिक स्कूल होते हैं वहाँ पर एक कोच होता है जो शारीरिक गतिविधि अध्यापक के रूप में रखा जाएगा और उसके अलग अलग कर्तव्य होंगे। दूसरी तरफ हाई स्कूल जो स्तर होते हैं, हाई स्कूल के जो कोच होते हैं, जीतने के लिए टूर्नामेंट जीतने के लिए उनको स्कूलों में रखा जाता है। उसकी स्कूल की टीमों को सफलता दिलाने के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। अब आपका फिजिकल एजुकेशन अध्यापक और खेल कोच की जिम्मेवारियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक होता है, पीई अध्यापक बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ज़्यादातर स्कूल के समय में टाइम टेबल के अंदर शारीरिक गतिविधियों का संचालन करता है। जो आपकी शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं वो स्कूल के टाइम टेबल के अंदर ही उसका एक पीरियड होता है, समय होता है। 1 घंटा सिखाना है, 1.5 घंटा सिखाना है, जो भी सिखाना है, 45 मिनट सिखाना है, तो उसी पीरियड के अंदर वो कार्य करता है। और जो कोच होता है वो ज़्यादातर स्कूल के घंटों के बाद या पहले कोचिंग सत्रों को आयोजित करता है, वो कोचिंग देता है। जैसे आप जनरल कोचिंग करने जाते हैं, विज्ञान गणित जो भी सब्जेक्ट हैं आप उनकी कोचिंग करते हैं, इसी प्रकार से स्कूल के पहले या बाद में कोच कोचिंग देता है। कक्षा आमतौर पर स्कूल के समय के दौरान टाइम टेबल का एक भाग होती है। जो शारीरिक शिक्षक होती है उसकी कक्षा टाइम टेबल के अंदर होती है और टाइम टेबल का एक भाग होती है उसकी कक्षा। और जो कोच होता है, कोच आमतौर पर कोचिंग स्कूल के समय से पहले या बाद में होती है। कोचिंग सत्रों की अवधि लंबी होती है, जो टाइम होता है थोड़ा लंबा होता है शारीरिक शिक्षक की अपेक्षा। शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सिखाता है। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है, पीई टीचर है, वो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सिखाता है। और जो कोच होता है खेल से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों का संचालन करता है। विशेष गतिविधियां उसी खेल से संबंधित जिसको आप सीखना चाहते हैं, जिसमें वो पारंगत है, उसकी विशिष्ट गतिविधियां सिखाता है जिससे आप टूर्नामेंट को जीत सकें, आप उसमें अच्छा खिलाड़ी बन सकें, अच्छा नाम हो, उसका भी नाम हो, आपका भी हो, देश का भी हो। और शारीरिक शिक्षक जो होता है छात्रों को फिट और स्वस्थ बनाता है। जो स्कूल में शारीरिक शिक्षक रखा जाता है वो एक्टिविटी कराता है, पीटी कराता है, प्रेयर कराता है और छात्रों को फिट और स्वस्थ बनाता है। मौलिक कौशल, मूलभूत कौशल होते हैं, आधारभूत कौशल होते हैं, उनको सिखाता है और उनमें सुधार करता है। जैसे दौड़ना, चलना, फिसलना, ये सब मूलभूत कौशल हैं। जैसे आप जानते हैं गति कौशल, घुमाव फिराव वाले कौशल, बिना घुमाव फिराव वाले, तो इन सब में सुधार करता है। गति कौशल सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, घुमाव फिराव वाले कौशल सही कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या बिना घुमाव फिराव वाले सही कर पा रहे हैं, इनको सुधारने का काम भी शारीरिक शिक्षा या पीटीआई का होता है। तो खेल कोच होता है एथलीटों और टीमों को पदक जिताने के लिए, जो मेडल्स लेने के लिए खेल कोच को स्कूल्स रखते हैं, इससे उनको मेडल मिल सके और स्कूल की टीम को जिता सके। इसलिए हम कोच को हायर करते हैं स्कूल के अंदर। कोच इसीलिए रखे जाते हैं, उनको इसीलिए सैलरी दी जाती है क्योंकि वो हमारी स्कूल की टीम को जिता सकें और मेडल दिला सकें, जिससे हमारे स्कूल का नाम हो, हमारे ज़िले का नाम हो, हमारे ब्लॉक का नाम हो। जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं ज़्यादातर स्कूल द्वारा पूर्णकालिक अध्यापक के रूप पर काम करते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो पूरे समय स्कूल में पूरे समय रहते हैं, जब तक पीरियड चलते हैं तब तक रहते हैं। अगर जैसे आपके स्कूलों का टाइम है 10:30 से
4 बजे तक, तो 4:30, तो 10:30 से 4:30 तक वो पूरे समय रहते हैं। जबकि जो कोच होते हैं ज़्यादातर स्कूलों द्वारा अंशकालीन अध्यापक के रूप पर काम पर रखा जाता है। अंशकालीन से मतलब है कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, ऐसे करके कोच को रखा जाता है। कुछ लोग डेली भी रखते हैं 1 घंटे का समय, जब प्रतियोगिता टूर्नामेंट आ जाते हैं तो कोचों को रखा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या अंतर होता है कोच में और इसमें, इनके काम क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला सत्र पूरा हुआ। तो थैंक यू, नमस्कार।